सारिका जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयागराज वाले मामा जी की सियाराम जी के प्रति और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की प्रियाजू के प्रति जो स्थिति आती है कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। महाराज जी, इस स्थिति को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निरासः वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो अपने पारिवारिक संबंधों की संपूर्ण ममता का त्याग कर देता है। राम जी ने अपने श्री मुख से रामचरितमानस में कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बलडोरी। दूरादपास स्वजनान, जो स्वजन संबंधी शब्द में कोई हमारा नहीं है, केवल प्रिया प्रीतम। जैसे प्रयागदास मामा जी ने सियाजू को केवल अपनी बहन, राम जी को जीजा माना, तो पूर्ण रूप से इसी आसक्ति में बंध गए और माँ का भी प्यार त्याग करके अयोध्या के लिए चल पड़े। मैं अपनी जीजी से मिलूंगा, अपने जीजा से मिलूंगा। मेरी जीजी राम पत्नी है, प्रिया है, राम प्रिया है, जानकी जी है, मेरे जीजा राम जी हैं। बस इसी भाव में मगन हो गए। हरिराम व्यास जी मेरी स्वामिनी किशोरी मोहे अपनी कर लीजै और दिए कछु भावत नाही वृंदावन रज दीजै। किशोरी मोहे अपनी कर लीजै खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजै। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं महल टहलनी कीजै। किशोरी मोहे अपनी कर लीजै और दिए कछु भावत नाही श्री वृंदावन रच दीजै। हरिराम व्यास जी केवल किशोरी जी की खवासी, किशोरी जी की दास्ता, अन्य कोई अंदर भाव नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, परिवार होते हुए भी परिवार से संबंध नहीं, केवल लाडली जो से। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये दूसरो शब्द ठीक हो जाए तो ये स्थिति आ जाए। अभी दूसरा कोई है, हमारा शरीर भी दूसरा है। अगर अपने शरीर में राग है तो भी ये ठसक नहीं आएगी। जब पांचों भूले देह शुद्धि थे वचन मिथुन मुख निसरत सुन सुन देह दशा किन भूलो। जब अपने देह से लेकर देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते ये सब भगवान के चरणों में समर्पित होकर विस्मृत हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंद विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन पंख अवलोकन सरस मधुर धुन गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी मोहन वेणु बजाए। लालजू ने बंसी बजाई, पति पुत्र परिवार सब का त्याग करके आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे। गृहपति बंधु विसारे दूरादपाश्य स्वजनान। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। एकमात्र शरणागति आसक्ति श्री गोरे चरणारविंद की, लाडली जू की, प्रिया जू की, सिया जू की, तब ये ठसक आती है। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज तब आता है काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तब ये ठसक आती है जब परिवार के संबंधियों के राग का त्याग, शरीर के राग का त्याग अर्थात शरीर संबंधी भोगों के राग का त्याग, साधनाओं के द्वारा प्राप्त मोक्ष आदि सुखों का भी त्याग, तभी अनुराग होता है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। केवल हमें अपने आराध्य देव की प्रीति चाहिए, आसक्ति चाहिए, ये तब बात बनती है, तब आती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो हमारे भावधारा इस जगत से ऊपर उठे, अध्यात्म की ओर बढ़े। सुधांशु जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, YouTube के माध्यम से आपके सत्संग में सुना कि संत मिलना बहुत ही दुर्लभ है। महाराज जी, मिलना का शब्दार्थ आपका क्या है? संत दर्शन या उनका संग? सानिध्य।
दर्शन भी संत दर्शन जिम पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है। लेकिन बड़े भाग्यशाली वो हैं जो उनके समीप बैठकर उनकी आज्ञा उपदेश का पालन करना। महासंगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर उनकी आज्ञा का निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्त निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सच्चे संतों का संग दे दे, मुझे सत्संग मिल जाए। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हे उमा, संत समागम मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। क्योंकि संत समागम में पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन में ऐसा उतरे जो हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए। ये संतों का संग का लाभ है कि हम उनकी आज्ञा और उपदेश पर चले, यही सत्संग का लाभ है। राकेश कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं और सिद्ध पुरुष बनना चाहता हूं। हाँ, बच्चा बन क्यों नहीं सकते? बैठ जाओ, सिद्धों का संग करो तो सिद्ध पुरुष बन जाओगे। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, पवित्र भोजन पाओ, संसार के राग का त्याग करो। अगर सिद्ध पुरुष बनना है तो विवेकवान बनना होगा, और विवेक होता है साधु संग में। साधु संग का रंग साधु ही बना देता है। नाम जप का अभ्यास करो, जितना सावधानी से ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाओ ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के स्मृति परायण या योग धारणा की क्षमता नहीं रहती। ब्रह्मचर्य में वो क्षमता है कि वो योग धारणा चित्तवृत्ति को निरंतर रोककर परमात्मा में लगाने की क्षमता है, ब्रह्मचर्य में है। तो ब्रह्मचर्य धारण करो। यदि गृहस्थ में जाना है तो उचित ब्रह्मचर्य धारण करो, निरंतर नाम जप करो और संतों का सत्संग करो। तो इससे आपको पता चलने लगेगा कि संसार अविद्या का खेल है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये संसार स्वाप्निक है। जब ऐसा लगने लगेगा तो शरीर भी अमृत लगने लगेगा, और जब शरीर से राग हटा, तहाँ जो हम हैं उधर की तरफ हमारी पहुंच होने लगती है, हमारी अंतर्दृष्टि होने लगती है, अंतर्मुक्ता आने लगती है। तो स्थूल शरीर का राग त्याग, सूक्ष्म शरीर के राग का त्याग, कारण शरीर के राग का त्याग, तब स्वयं जो हम हैं उसका अनुभव हो जाता है। हम वही हैं जिसकी खोज कर रहे हैं, वही है, दूसरे कोई नहीं है, वही है। पर यह है बड़ा काम, और ये बड़ा काम बिना गुरु की शरण में हुए, बिना संतों की शरण में हुए, बिना संत स्वभाव लाए आप इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो, उत्तम अभिलाषा है। पर सिद्ध महापुरुष बनना भगवान कृपा करें तो हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। आप कोशिश करो, ऐसी इच्छा आई है तो हम आपकी इच्छा की वंदना करते हैं, आप आगे बढ़ो। ठीक है महाराज जी, सिद्ध महापुरुष का तात्पर्य क्या अपने स्वरूप में स्थापित हो जाना वो है यहाँ सिद्धियां? शायद इसी की आकांक्षा कर रहा है। मैं अपने को जानना चाहता हूँ, तो जो अपने को जान गया वही सिद्ध हो गया। और जिसके पास सिद्धियां हैं वो भी सिद्ध है। वो खास बात नहीं होती। उस सिद्धि को हम आदर नहीं देते, क्योंकि वो सब नाशवान सिद्धियां प्राकृतिक ही तो हैं, भौतिक ही तो हैं, चिदानंद तो नहीं है। ये चिदानंद सिद्धि है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये चिदानंद सिद्धि है। और सब सिद्धियां प्राकृतिक ही है, मायाकृत ही है। उसका कोई वो जादू का तमाशा है, कुछ नहीं है उनमें।